बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस साइड इज़ अनाया शेख और आज हम अपनी एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई वी प्रेफर इकोनेक्स, कि हम बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज से इकोनेक्स को क्यों प्रेफर करते हैं और क्यों हम इकोनेक्स को इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और क्या रीज़न्स हैं कि हम इकोनेक्स को ज्वाइन करें। और काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इकोनेक्स में हैं, वो ये पूछते हैं कि जब हमारे पास कोई नया प्रोस्पेक्ट आता है तो वो ये क्वेश्चन करता है कि हम बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को क्यों ज्वाइन ना करें और इकोनेक्स को क्यों करें, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हम इसे प्रेफर करें। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हैं कि हम इकोनेक्स को प्रेफर कर रहे हैं और थोड़े टाइम में इस कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रो किया है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि इकोनेक्स को हम क्यों प्रेफर करें, तो फर्स्ट रीज़न इसकी ये है कि इसका लीगल स्टेटस जो है ये 100% अप्रूव्ड है। मतलब ये कंपनी FBR और SCCP दो ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक कंपनी को या एक ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त रजिस्टर करती है जिस वक्त वो रियल हो, वो टैक्स पे करती हो और वो प्रॉपर वर्किंग कर रही हो और उसके भागने का कोई सीन फिर बाकी नहीं रहता। तो सबसे पहली बात तो ये कि इकोनेक्स का लीगल स्टेटस ये है कि ये रियल कंपनी है, टू ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड है। और नेक्स्ट ये आप इसके सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं कि जिन लोगों को यकीन नहीं आता कि ये रियल है और ये रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप ये सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की के अंदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं वो और इकोनेक्स का, इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस ये है कि इकोनेक्स ने बहुत थोड़े टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया बाकी कंपनीज़ की निस्बत और विद इन 3 to 4 ईयर्स 2019 से लेके 2022 तक ये इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान इकोनेक्स में 1 लाख ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। और 2022 के स्टार्ट में ये सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें पता चला था कि अब तक 1 लाख ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन अभी रिसेंटली एक और सर्वे किया गया है जिससे हमें ये बात कंफर्म हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान में इकोनेक्स कंपनी में 2 लाख पीपल्स ज्वाइन है। तो आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ की निस्बत ये कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और विद इन 4 ईयर्स जो है इसकी ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं कि स्टार्ट के 3 ईयर्स 1 लाख थी और विद इन दिस ईयर इसकी ग्रोथ रेट जो है ना वो डबल हो गई है। नेक्स्ट हम इसके पेमेंट की बात कर लेते हैं, जॉइनिंग मेथड की। तो जॉइनिंग मेथड में बेसिकली ये है कि बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं जिस तरह एम ग्लोबल है, टाइम्स हैं, फॉरएवर है और एमवे है, इनकी जॉइनिंग फ़ी जो है या जॉइनिंग पैकेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई रेटेड हैं। जिस तरह एम ग्लोबल के 18K से कम की जॉइनिंग नहीं है, टाइम्स में 50K से कम की जॉइनिंग नहीं है, फॉरएवर में 75K से कम की जॉइनिंग नहीं है और एमवे में 85K से कम की जॉइनिंग नहीं है। लेकिन इकोनेक्स वो वाहिद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसमें 3K से जॉइनिंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिमम जॉइनिंग पैकेज होने की वजह से पाकिस्तानी लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ भी इसी वजह से ही रहे हैं क्योंकि इसका जॉइनिंग पैकेज जो सबसे कम अमाउंट वाला है वो 3K का है। नेक्स्ट हम सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लें तो बाकी सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, जो रियल कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ ज़्यादातर इस तरह करती हैं कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर वगैरह होते हैं ना उनसे अपने पैसे बनाती हैं। लेकिन इकोनेक्स एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि सप्लायर्स से और ऑनलाइन स्टोर से पैसे कमा के डिस्ट्रीब्यूटर को और कस्टमर को वो प्रोवाइड कर रही हैं ताकि वो फर्दर इस काम को और इन्हांस करें और इकोनेक्स कंपनी में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। अगर हम और डिफरेंस की बात कर लें तो अदर डिफरेंसेस यही हैं कि इकोनेक्स एक वाहिद ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है जिसमें 30% डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है और 21% इनडायरेक्ट कमीशन मिल रहा है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को अपने डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो उसका हर पैकेज पे 30% डायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा और 21% इनडायरेक्ट कमीशन जब पेयर कंप्लीट होगा तब आपको मिलेगा। इसके अलावा इकोनेक्स कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें
अपनी टीम बिल्डअप करें, उसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करें और सेल्स जनरेट करें। और इसके अलावा आप ई-कॉमर्स पे भी काम कर सकते हैं, जिस तरह इकोनेक्स का पूरा ऑनलाइन स्टोर इस वक्त अवेलेबल है, तो आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हर कंपनी में कुछ इस तरह के चीज़ें होती हैं, जिस तरह उनके फ़िक्स रैंक होते हैं। लेकिन हम इकोनेक्स की अगर बात करें तो इसमें फ़िक्स रैंक के साथ रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिस तरह एक वीडियो में मैंने पूरी वीडियो इसी पर बनाई थी कि कौन से बिज़नेस वॉल्यूम में हमें कौन से रैंक के साथ कौन सा रिवॉर्ड इकोनेक्स की कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उसकी बेसिक रीज़न यही है कि इसमें ज्वाइनिंग पेमेंट जो है वो बहुत थोड़ी पेमेंट से, यानी कि 3K से हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी कंपनीज़ में इस तरह का कोई सीन नहीं है, वहाँ पे डॉलर्स के हिसाब से हम ज्वाइनिंग करते हैं। और डॉलर्स के हिसाब से ज्वाइनिंग करने का हिसाब ये है कि $1 इस वक्त आप खुद हिसाब लगा लें कि किस वक्त कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो वो मैक्सिमम मतलब अगर हम कर लें कि जो बाकी कंपनीज़ हैं वो डॉलर्स के हिसाब से भी ज्वाइनिंग करवाती हैं, तो वो हमें यही शो होता है कि वो डॉलर है, यानी कि एटलीस्ट $50 के अंदर ज्वाइनिंग है। तो वो हम जब पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से उसका हिसाब लगाते हैं तो वो कहाँ अमाउंट पहुंच जाती है। लेकिन इकोनेक्स में इस तरह कोई हिसाब नहीं है, पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से इसमें ज्वाइनिंग है और इसमें सिर्फ 3K से हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पेमेंट मेथड की बात कर लें तो इकोनेक्स कंपनी वाहिद एक ऐसी कंपनी है जो कि ईजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट तीनों के थ्रू हमें विड्रॉल दे रही है। लेकिन बाकी कंपनीज़ ऐसे नहीं हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ में सिर्फ बैंक से विड्रॉल का ऑप्शन होता है। और ज़्यादातर लोग यही सोच के नहीं जाते वहाँ पे कि हमें बैंक अकाउंट बनाने में जो हमारे पैसे लगेंगे, पता नहीं फर्दर हमारी इनकम आएगी इससे या नहीं आएगी। तो वो लोग यही सोच के रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमने काम ही नहीं करना। लेकिन इकोनेक्स में हम जैज़ कैश, ईज़ी पैसा और बैंक से सबसे विड्रॉल निकलवा सकते हैं। इसके अलावा इकोनेक्स कंपनी में अगर हम वर्किंग प्रॉपर करें और अच्छी एक अपनी सेल्स जनरेट करें तो थ्रू आवर टीम, तो हम इसमें डेली बेस पे विड्रॉल निकलवा सकते हैं। और इसमें मिनिमम विड्रॉल 1300 से स्टार्ट होता है। तो 1300 का अगर हमारे अकाउंट में पड़े हैं तो आसानी से हम इसको विड्रॉल करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी कंपनीज में इस तरह होता है कि मंथली, वीकली या 40 to 45 डेज़ के बाद ही हम अपना विड्रॉल करवा सकते हैं। अब हमने पहले देख लिया कि इकोनेक्स का अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के हिसाब से कि इकोनेक्स किस तरह बेटर है। अब हम देख लेते हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के हिसाब से इकोनेक्स इस तरह बेटर है, क्योंकि कंपनी का एक ऑनलाइन स्टोर भी है जिस तरह बाकी ई कॉमर्स कंपनीज़ का होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती चलूँ कि इकोनेक्स में बेसिकली 4 पिलर्स हैं, लेकिन बाकी ई कॉमर्स कंपनीज़ में 3 पिलर्स होते हैं। अब जो इकोनेक्स में 4 बेसिक पिलर्स हैं उसमें एक डेवलपर है, एक सप्लायर है, एक कस्टमर है, एक मार्केटर है। डेवलपर वो है जिसने कंपनी को स्टार्टअप लिया और सारा कुछ डेवलप किया, जिस तरह इसकी वेबसाइट डेवलप की, वो पर्सन जो है वो डेवलपर है। अब सप्लायर कौन है? जो कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोग, उनको हम सप्लायर कहते हैं। और कस्टमर जो हैं वो हम मतलब कस्टमर, अगर हम किसी की टीम में ज्वाइन हो रहे हैं तो हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो हम कस्टमर हैं। और मार्केटर हैं। अब कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि वही कस्टमर हो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करे। कस्टमर कोई भी हो सकता है। जिस तरह ऑनलाइन स्टोर पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट पड़ी हैं, हमने उनको सेल आउट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा मार्केटर भी बने, यानी कि हमारी टीम में भी का भी हिस्सा बने। लेकिन जो मार्केटर है वो ज़रूर एक कस्टमर होता है। अब हम दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही होते हैं। एक डेवलपर होता है जो कंपनी को स्टार्टअप लेता है और उसकी वेबसाइट वगैरह डेवलप करता है। सेकंड वन सप्लायर होता है जो कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और थर्ड वन जो होता है वो कंज्यूमर या कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट ख़रीदता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इकोनेक्स में और दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज़ में और क्या क्या डिफरेंस हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है कि इकोनेक्स में रिटर्न पॉलिसी है, यानी कि अगर आपके घर प्रोडक्ट आ भी गई है और आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो आप अपनी पेमेंट जो है वो दोबारा ले सकते हैं। लेकिन दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में ऐसा कोई सीन नहीं है। इसी तरह इकोनेक्स में कोई एड्स वगैरह नहीं लगती, जिसकी वजह से मतलब कोई एडिशनल कॉस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट की नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होती है तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी वो आपको ही पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा इकोनेक्स कंपनी में हमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ सर्विसेज और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, जबकि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोई सर्विस और कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ या ई कॉमर्स कंपनीज़ की निस्बत हम इकोनेक्स को क्यों प्रेफर करते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।